Ayam Others, please mute your audio. Sorry? No, I requested everyone to mute their audio. Ishita, you can start. Ayam nija paro vetti ganana laghu chetasam udaram charitanam tu vasudhaiva kutambukam. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Vinay, you can start the bhajan, please. Sharing दे देना, screen share. अभी करो. हाँ. तो करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे. नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले. नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले. हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे. काबू में मझधार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के. तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे. Thank you. Super, Vinay, super. आवश्यक नहीं है बिल्कुल. Yeah, it's almost 10 o'clock also, so let's gather some ज्ञान. Yeah, we started the recording. मेरे इंटरनेट को भी थोड़ा कोविड हो चुका है ऐसा लग रहा है मुझे, सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें भी आज. एनीवेज,
तो शुरुआत करें हम। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसके ऊपर विचार किया। कितना बड़ा आश्वासन दिया है भगवान ने। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ये तो हम सबको पता है, जिसका जन्म होने वाला है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं है। फिर भी हमें भय लगता है मृत्यु का। क्यों? क्योंकि उसके आगे का जो पार्ट है उस पर हमें श्रद्धा नहीं। ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ये भगवान ने हमें ये श्लोक कहा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है वो निश्चित उसकी मृत्यु होगी। बट उसका सेकंड पार्ट ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। यदि ये श्रद्धा हमारे अंदर उत्पन्न हो तो मृत्यु का भय निकल जाएगा। इट इज जस्ट अ पास ओवर। जैसे 3 अवस्था बदली, बालपन से यौवन आया, यौवन से वृद्धावस्था आई, जैसे ये 3 अवस्था पास हो गई, वैसे ही देहांतर, इस देह का त्याग कर कर हम नया देह धारण करें। इट इज जस्ट अ स्टॉप ओवर। ये बात हमारा मृत्यु का भय निकालेगा। इसके लिए ये श्लोक कहा गया है, श्रद्धा उत्पन्न करने के। तस्मात् परिहार्येऽर्थे, बहुत समझदारी की बात। जो तू बदली नहीं कर सकने वाला है उसके ऊपर क्यों विचार कर रहा है? सूर्य हमेशा पूर्व से ही उगता दिखाई देता है, उसे पश्चिम से उगता हुआ देखने का प्रयास भी मत कर। तस्मात् परिहार्येऽर्थे, जिसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, द थिंग्स दैट वी कैन नॉट चेंज, उसके ऊपर शोक करना मूर्खता की बात है। नानु शोचिता पंडिता, जो ज्ञानी है, पंडित है, वो कभी किसी बात का शोक नहीं करता। इस प्रकार 27वें श्लोक में हमने जन्म और मृत्यु के बारे में देखा। दो में सत्य कौन सा? ये जो शरीर मुझे दिख रहा है, जिसका प्रमाण है मेरे सामने, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा हम ये सिद्ध करते हैं, ये जो शरीर दिख रहा है ये मैं हूं, आई एम दिस। ये जो हमने सिद्ध किया ये सत्य है कि जो आत्मा ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना उसकी कोई सुगंध है, वो सत्य है। ये सिद्ध कैसे करें हम? ये दो में से सत्य कौन सा? शरीर जो नश्वर है, नष्ट होने वाला एक दिन, या आत्मा जो अमर है? ये दो में से सत्य क्या है? इसके लिए आगे का श्लोक देखा हमने, 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना। एक सिद्धांत है, अध्यात्म का सिद्धांत है। जो पहले नहीं था और जो बाद में नहीं होगा वो मध्य में भी नहीं है, केवल भास है। शरीर जब हमने ये जन्म लिया, हम व्यक्त हुए, उसके पहले नहीं था, और जब हमारी मृत्यु होगी शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं रहेगा। तो ये आध्यात्मिक सिद्धांत के मुताबिक ये जो अभी दिख रहा है वो भास मात्र है, माया, अविद्या, ये दो शब्द कहे गए। संसार के संदर्भ में माया और आत्मा के संदर्भ में अविद्या। ये भास है। भास क्यों कहा गया? नष्ट होने वाला है। इट इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी। एक दिन ये चला जाएगा, सनातन नहीं है ये, इसके लिए भास कहा गया। अव्यक्तादीनि भूतानि, आदि में, भूत यानी पास्ट टेंस, अव्यक्त था। हमने व्यक्त की परिभाषा देखी। व्यक्त हुआ किसे कहेंगे? केवल जो आंखों से दिखता है वो नहीं, बट पांचों इंद्रियों में से किसी एक भी इंद्रियों के द्वारा जिसका हम अनुभव कर सके वो व्यक्त हुआ। शब्द हमें सुनाई देता है, कर्णेंद्रिय के द्वारा हम समझते हैं कि हाँ ये शब्द बोला गया, उसे कहते हैं शब्द व्यक्त हुआ या शब्द प्रकट हुआ। वैसे ये शरीर जब प्रकट हुआ उसके पहले नहीं था, व्यक्त नहीं था, पांचों इंद्रियों का विषय नहीं था। व्यक्त मध्यानि भारत, भारत यानी अर्जुन,
ये शरीर व्यक्त कब हुआ? केवल मध्य में, पास्ट में नहीं था, जन्म के पहले। अव्यक्त निधनान्येव, निधन के बाद भी ये वापस अव्यक्त हो जाएगा। तत्र का परिदेवना, परिदेवना यानी उसकी चिंता क्यों करें, उसको बदली करने की हम क्यों व्यर्थ आशा करते हैं, होप करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अटल है ये, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, तो उसके ऊपर सोच के, उसके ऊपर शोक करके क्या प्राप्त होगा हमें? कुछ भी नहीं। ये श्लोक क्यों कह रहे? अर्जुन के मन में जो स्वजनों के प्रति मोह उत्पन्न हुआ, मेरे ही भाई को, मेरे ही दादा को, मेरे गुरु को मारकर सिंहासन प्राप्त भी हो तो मैं क्या प्राप्त कर लूं? आनंद नहीं मिलेगा उसका, प्रसन्नता, खुशी, ऐसी जीत के ऊपर खुशी नहीं मिलती जो स्वयं के परिवार की लाश के ऊपर चलकर मिलनी चाहिए हमें। वो आनंद नहीं देती है ये खुशी। ये भाव जब अर्जुन के मन में आ गया तो उसके अंदर परिवार के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। तो ये मोह निकालने के लिए, ये उसका जो आसक्ति थी परिवार के प्रति, ये निकालने के लिए, परिवार यानी क्या? हमारे जो स्वजन है वो अल्टीमेटली आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो एक शरीर मात्र है। ये शरीर जो आज है कल नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक तत्व दे दिया, इमोशन, भाव, फीलिंग्स। इसने ऐसा पकड़ के रख दिया हम सबको। ये भाव तोड़ना, फीलिंग्स तोड़ना अत्यंतिक कष्टदायक है। कितनी भी बुद्धि हो हमारे अंदर, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन फिर भी ये जो मन का, भाव का, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, इसका बंधन है, जबरदस्त हमारे ऊपर मैजिक करता है। उसे तोड़ना इतना आसान नहीं, और आसान होना भी नहीं चाहिए। हम परलोक की बात करते हैं, लेकिन इस लोक का हमारा जो जीवन है, यही संवेदना, यही सेंटिमेंट्स, इसने हमें जकड़ के रखा है। इसी से हमें करुणा, दया उत्पन्न होती है। आज जितनी महामारी है, कहीं भी बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, लेकिन सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट थिंग्स। ये क्या है? एक अननोन व्यक्ति के प्रति हमारी जो संवेदना है, इमोशंस। वी आर नॉट स्टोन्स। पशु प्राणी से भी हमारा मन विकसित है, उसके अंदर जो फीलिंग्स है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जितना व्यक्ति ज्यादा बुद्धिशाली, उतनी फीलिंग्स भी ज्यादा उसकी है, भाव भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है उसके। इसी के ऊपर तो संसार टिका हुआ है, इसे तोड़ना इजी नहीं है। लेकिन समानता होनी चाहिए, समत्व का प्रकरण आगे आना चाहिए, भाव भी होना चाहिए, बौद्धिक तत्व भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी जाके हमारे जीवन के अंदर एक समरस, एक समता उत्पन्न होगी, और यही हमें सुखी करेगी। तो इस प्रकार जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है। शरीर का अस्तित्व माया केवल, भास केवल, लेकिन आत्मा, हमारा ये जो जीव उत्पन्न हुआ उसके पहले भी थी, और ये जो शरीर जाएगा, जीव जाएगा, हमारा जीवन का अंत होगा, उसके बाद भी आत्मा रहेगी, और यही आत्मा नया शरीर धारण करेगी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराय। ये श्लोक हमने देखा। जिस प्रकार जीर्ण हुए वस्त्र उतार कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा ये जीर्ण हुआ शरीर, वृद्ध शरीर, इसका त्याग कर कर नए देह में प्रस्थान करे, नया देह धारण। तो ये जो प्रकरण चल रहा है, ये अर्जुन का मोह निरासन करने के लिए भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। 11वें श्लोक से हमने शुरुआत की थी, और इसकी पूर्णता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2 श्लोक है। इसके बाद मोह नष्ट करने के लिए, शरीर के प्रति मोह था स्वजनों के, तो वो मोह नष्ट करने के लिए भगवान ने ये श्लोक कहे। शरीर क्या है और आत्मा क्या है, ये समझाने के लिए। पूरी भगवत गीता में केवल एक 15वें अध्याय में ऐसे श्लोक वापस आएंगे। अदरवाइज ये जो
सत्र था सांख्य योग का, 11 से 30वें श्लोक तक का अप्रतिम। ऐसे और कोई भगवत गीता में आप आत्मा और शरीर के विषय में इतना ज्ञान आपको नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद शरीर और आत्मा का प्रकरण का अंत करके भगवान धर्म का प्रकरण शुरू करेंगे। 8-10 श्लोक धर्म समझाया अर्जुन को, तो पहले इसका समापन करें। देही और देह, शरीरी और शरीर, आत्मा और शरीर, इसके प्रकरण का अंत। अभी 2 श्लोक और बाकी है। 29वें श्लोक पर जरा आपके पास भगवत गीता हो तो देखो, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित्। क्या अर्थ है इसका? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद एनम, एनम यानी इसे, इसे यानी किसे? आत्मा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद एनम, कश्चित यानी कोई, कोई, फ्यू, सभी नहीं, ओनली अ फ्यू। कश्चित एनम, कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह देखते हैं। व्हाट इज आश्चर्य? आश्चर्य होना क्या है? कुछ जब नया हम देखते हैं, जो आज तक देखते, सुनते, समझते आए थे, उससे कुछ अलग होगा, नया होगा, विपरीत होगा। जो आज तक हमने देखा नहीं था, सुना नहीं था, समझा नहीं, ऐसा कुछ जब जानने में आता है तो हमें आश्चर्य होता है। अननोन, कल तक जो कुछ बातें, बहुत सारी चीजें वी नो, but there are few things, rather देखा जाए तो there are more things that we don't। ये विश्व में हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा क्या है जो हम नहीं जानते। नोन से ज्यादा अननोन है। ये अलग बात है कि हमें पता है, तो जो हमें नहीं जानते ऐसी बात कोई हमारे सामने आती है तब हमें आश्चर्य होता है। तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद इनम, कोई कोई इस की तरह से देखता है। सरप्राइज, अमेजमेंट, पता नहीं ऐसा भी कुछ है। पहले तो हम देखेंगे पश्यति का अर्थ क्या है। पश्यति यानी देखना, विशिष्ट पश्यति, विशिष्ट तरीके से देखना, वो विपश्यना हो गया। आजकल बहुत सारे लोग विपश्यना में जाते हैं। विशिष्ट तरीके से देखना, पश्यति यानी देखना। लेकिन देखना 2 प्रकार का है। एक सांसारिक देखना, जो हम हमारी इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखते हैं, फिजिकल सीइंग। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उसका जो विषय है वो आंख, और उसका विषय है दृश्य। इसमें त्रिपुटी आती है, 3 चीजें आती है। एक दृष्टा, देखने वाला, एक दृश्य सीन, और तीसरा ये जो क्रिया है देखने की, वो दर्शन। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी। वैसे ही भोक्ता, जो खा रहा है वो, भोज्य, जो खाने योग्य है वो खाना, और जो क्रिया है वो भोजन। भोक्ता, भोज्य, भोजन, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये त्रिपुटी है। ये कब आता है? जब इंद्रिय अलग होती है और विषय अलग होता है। इंद्रिय मेरी आंख और विषय सामने रखी हुई कोई भी चीज। टीवी देख लो आप, तो टीवी में जो आ रहा है वो दृश्य, मैं दृष्टा, और ये जो क्रिया है देखने की वो दर्शन। ये त्रिपुटी सांसारिक बातों में आती है। ऐसे हम आत्मा को देखने गए तो संसार को ऐसे देख सकते हैं हम, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। आत्मा दिखेगा ऐसा? इन आंखों से देखा है किसी ने आत्मा को? असंभव, दिखता ही नहीं। क्यों? आंखों का विषय ही नहीं है आत्मा, इंद्रिय का विषय ही नहीं है। 5 इंद्रिय से ट्राई कर लो, आत्मा आपको नहीं दिखेगा। ये आध्यात्मिक पश्यति। सांसारिक पश्यति इंद्रियों से दिखेगा,
आत्मा इंद्रियों से भी नहीं दिखेगा, इंद्रियातीत, इंद्रिय से ऊपर। सिर्फ मेरी 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं, लेकिन मुझे एक मन है, मुझे एक अहंकार है, इसकी भी हमें अनुभूति होती है। ये हमारा सूक्ष्म देह, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 7 तत्वों से मिलकर हमारा सूक्ष्म देह होता है। और ये सूक्ष्म देह की अनुभूति भी बुद्धि के द्वारा होती है। मन हमें दिखता नहीं है, बुद्धि दिखती नहीं, अहंकार दिखता नहीं है, लेकिन पता चलता है मेरे अहंकार को किसी ने ठेस पहुंचाई, पता चलता है हमें, ये बुद्धि के द्वारा पता चला। बट इसके अलावा भी कुछ अनुभूतियां है, जैसे मैं हूं, मैं आप सबको पूछूं तो आप कौन हो, आप अपना नाम बताओगे, आई एम सो एंड सो। ये क्या है? ये मेरी होने की अनुभूति। रात को 12 बजे सो गए, सुबह 7 बजे अपने आप क्या होता है, हम बोलते हैं आंख खुली। गौर से देखिए आप, आंख खुलने के पहले भी क्या होता है, हमारी सुषुप्ति अवस्था टूटती है और जागृति होती है। मन के अंदर जब आंख भी नहीं खोली होती है और एक क्षण में स्मृति आ जाती है, मैं कौन हूं, कहाँ सोया हुआ हूं, किसका पति हूं, किसका बेटा हूं, मेरा बिजनेस क्या है, मेरी जॉब क्या है, एक क्षण में ये ज्ञान आ जाता है। अनुभूति है वो किसी इंद्रियों के ऊपर, किसी इंद्रियों के ऊपर निर्भर नहीं है, इंद्रियातीत है। हमें पता है कि हम है। इस प्रकार पश्यति, सांसारिक पश्यति एक है और आध्यात्मिक पश्यति एक है। आध्यात्मिक यानी आत्मा को देखो। कौन सी आंखों से देखोगे आत्मा को, कौन सी त्वचा से स्पर्श करके हमें पता चलता है कि हाँ आत्मा है, एक भी नहीं। तो जानेंगे कैसे आत्मा को? इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन द्वारा तो हम जान नहीं सकते हैं। तो कोई तो उपाय होगा। कश्चित एनम, किसी किसी ने इसको अनुभूति की है, मतलब संभव तो है। कैसे संभव है? आगे श्लोक आएगा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। आत्मनेवात्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा जो आत्मा में तुष्ट है, वो संतुष्ट है, वो आत्मा के द्वारा जो आत्मा की अनुभूति करता है, वो उसी प्रकार आत्मा को देखा जा सकता है। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का ये कैसे संभव है? बोलना बहुत आसान है, पढ़ने से ज्ञान आ सकता है, सुनने से ज्ञान आ सकता है। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भगवत गीता का संभाषण हम सुन सकते हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति पढ़ने या सुनने से नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और अनुभूति का विषय है, कोई गुरु मदद नहीं करेगा उसको। गुरु खाली कहेगा कि आपका ऑडियो और वीडियो ऑन रखो, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। इससे आगे अनुभूति हमें ही करनी है, कोई उसमें उपाय नहीं है। क्यों? आत्मन्यवाद बना तुष्ट, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होना है। ये कैसे संभव है? मानो के घर में लाइट गई है, तो किचन में जाके हम कैंडल ऑन करके लाए और उस कैंडल, मोमबत्ती या दिए के प्रकाश में दिया लेकर हम हॉल में आए, उधर देखा सोफा किधर है, उधर बैठ गए। फिर और कुछ चाहिए थी दिए के प्रकाश में, वो चीजें भी हमने ढूंढ निकाली। कुर्सी कहाँ है, ये हमने दिए के द्वारा देखा। सोफा कहाँ है, दिए के द्वारा देखा। कुछ पुस्तकें उठानी थी, वो दिए के द्वारा, कैंडल के द्वारा पुस्तक उठा के हमने रखी कहीं। बट ये दिए को कैसे देखा हमने? सब कुछ देखने के लिए मोमबत्ती है, लेकिन मोमबत्ती को कैसे देखा हमने? मोमबत्ती के द्वारा, दिए के द्वारा। दिया देखने के लिए दूसरा दिया प्रकट करना पड़ता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है।
तो जैसे दिए के द्वारा हमने स्वयं दिए को देखा, वैसे ही अन्य सारा संसार देखने के लिए जो दिया है वो आत्मा, बट उसको कैसे देखेंगे? उसके द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन। स्वस्वरूप यानी मैं कौन हूं, स्व का स्वरूप। उसके लिए संसार से पहले ऊपर उठना पड़ेगा, कुटस्थ होना पड़ेगा। संसार से जब संबंध विच्छेद होगा तब जाके आत्मा के तरफ हमारी गति होगी, तब हमारे स्वरूप का दर्शन होगा, तब हमारे स्वरूप की अनुभूति होगी। ये विशिष्ट पश्यति, ये क्या है? यहाँ पर जो पश्यति का है वो आध्यात्मिक पश्यति, आध्यात्मिक देखना। ये दो हमारे चर्म चक्षु है, इन दो चक्षु के बीच में यहाँ पर दिव्य चक्षु है। भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र यहाँ क्यों है? यहाँ पे दिव्य चक्षु कहा जाता है, यहाँ पर होता है। और इस दिव्य चक्षु का ही हम तिलक करके पूजन करते हैं। तिलक यहाँ ही क्यों होता है? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर ही क्यों होता है? तो हमारी बुद्धि का दिव्य चक्षु का पूजन है, वो इसके लिए करते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक दृष्टि है, पश्यति है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है, मन और बुद्धि के द्वारा नहीं होती है, लेकिन आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, विशिष्ट पश्यति। और उस पश्यति की बात यहाँ है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। वो कुछ सिद्ध पुरुष योगी जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके, साधना करके सिद्धि प्राप्त की और जिनको आत्मदर्शन हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, उन्होंने कैसे देखा? आश्चर्यवत। क्या आश्चर्य हुआ होगा? हजारों लाखों लोग जिसको देखने का प्रयत्न करते हैं, नहीं देखने को मिला, और जिसने उसको पा लिया उसको कितना बड़ा आश्चर्य हुआ हो। आज तक पता नहीं था, लेकिन आज मैंने देख लिया स्वयं का स्वरूप, परम तत्व का स्वरूप। जैसे ही आत्म तत्व का दर्शन होता है, इमीडिएटली परम तत्व के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो भी दर्शन होता है। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं लोग, तब उसे ये पश्यति, साधारण पश्यति नहीं, साधारण देखना नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो देखना नहीं, ये विशिष्ट पश्यति है, आध्यात्मिक पश्यति। ये किसको होगा? कुछ एक साधु पुरुष को होगा, कुछ एक सिद्ध व्यक्ति को ये होगा, सबको ये नहीं हो सकता है। उसने आश्चर्य से देखा, कुछ लोगों ने आश्चर्य से देखा। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः। और कुछ लोग इसके बारे में वदति, वदति यानी बोलना, जो कहा गया है, बोला गया है, वो वेद, वन विच इज सेड बाय गॉड। दो प्रकार से देख सकते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया, जो पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है वो। उसका एक अर्थ हो गया अपौरुषेय है, यानी पुरुष के द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा निर्मित हुआ है। और दूसरा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो निर्मित नहीं है। कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हो, उसके पीछे ये किसने इन्वेंट किया है, बट वेद किसने इन्वेंट किया? कोई भी एक ऋषि का स्टैंप नहीं है उसके ऊपर। बहुत सारे ऋषियों के सत्य विचार, कलेक्शन ऑफ थॉट्स, श्रेष्ठ मनुष्य विचार, मानवता के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके शांति के और सुख के लिए यदि श्रेष्ठ विचार कहीं है तो वो वेदों में है। और वेदों की ही शाखा है भगवत गीता, उसका निचोड़ है चारों वेदों का, उपनिषदों का। इस प्रकार वदति जो कहा गया है वो वेद, बहुत सारे ऋषि ऋषिकाएं, उन लोग के विचारों का संकलन है ये वेद। भगवान वेद व्यास ने एक बड़ा ग्रंथ था, उसको 4 में विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों में किया। उसके लिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा, अदरवाइज उनका नाम था कृष्णद्वैपायन।
श्याम रंग के थे, इसके लिए कृष्ण द्वीप पे उनका जन्म हुआ था, आइलैंड, इसके लिए द्वीपायन, कृष्ण द्वीपायन। और वेद का उन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया और उसका विभाजन किया, इसके लिए वेद व्यास कहा गया। और इवन टुडे जहां से वेद शास्त्र उपनिषद के भाष्य होते हैं, प्रवचन होते हैं, उस स्थान को व्यासपीठ कहा जाता है। व्यासपीठ क्यों कहा गया? उनके सम्मान में, उनके आदर में। इतने बड़े तत्व चिंतक हो गए। महाभारत उन्होंने लिखा, जिसके अंदर भगवत गीता आती है। श्रीमद् भागवत, भगवान कृष्ण की 10 अवतार की लीलाएं वेद व्यास ने लिखी। 18 पुराण उन्होंने लिखे, कितने विपुल, और चारों वेदों का विभाजन किया। हम 1 साल के बाद 2 अध्याय कंप्लीट करके अभी तक तीसरे पे है। उन्होंने रचना कैसे की होगी? लाखों श्लोक है महाभारत के। ऐसे तत्व चिंतक को, ऐसे मनीषी को आदर देने के लिए स्थान को व्यासपीठ कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा भी उनके सम्मान में, गुरु पूर्णिमा का उत्सव, उसे व्यास पूजन भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान व्यास हम सबके गुरु के स्थान पर है। उस दिन गुरु का पूजन वो व्यास का पूजन किए बराबर। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजन भी कहते हैं। तो ऐसे भगवान वेद व्यास को नमस्कार करके आज हमारा समय हो गया। आज का सत्र यहाँ आज के सत्र का समापन। इसी श्लोक को अगले मंगलवार हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के सत्र के ऊपर यदि कुछ विचार है तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज प्रार्थना पहले कर लेते हैं। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।